Good morning, students. I am Babita Panta, teacher from UPS Arampora. Dear students, हमने जो स्टोरी कल पढ़ी है, कल के जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, सुनाया, जो मैंने आपको पढ़वाया है, वो मैंने किसका था हमारे पास, ये था द फेस शोइंग। स्टोरी क्या है? द फेस शोइंग। इसमें जो ऑथर है, जो राइटर है, वो क्या कहता है, नरेटर जिसने ये लिखी है, जो कह रहा है कि मैं हमारे गांव में एक न्यूली ब्राइड आ गई, तो मेरे जो पेरेंट्स, मेरे जो घर के लोग, जो लेडीज़ थी, वो उसको मौसमी देने के लिए गए, यानी कि मुंह दिखाई करने के लिए गए। फिर वहाँ से आ गए, वो उसके ऊपर बहस स्टार्ट हो गई। मेरी आंट और मेरी जो मदर थी, वो कह रही थी वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जो मेरी भाभी है, वो कह रही थी कि वो उतनी अच्छी नहीं है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। The sentence was completed by my elder brother who had came into the room. That is Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? जो ब्रदर है वो आ गया, वो कहने लगा ये ग्रीक ब्यूटी है। तो उसके बाद वे कहने लगे कि आप किसके बारे में कह रहे हो ये चीज़ें। मदर सैड, मदर ने कहा, जो माँ थी उसने क्या कहा? Mother said, "The washermen have brought the bride whom we were talking about." उसका नाम क्या था? इलामदीन्स ब्राइड, यानी कि जो इलामदीन था, इलामदीन, उसकी वो वॉशरमैन था, वो कपड़े धोता था, लोगों के वॉशरमैन था, वो एज ए वॉशरमैन काम करता था। तो उसने अपनी वाइफ जो है, उसकी दुल्हन जो लाए, उसने अपनी दुल्हन को लाया, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। वी हैड गॉन टू हिज प्लेस टू गिव मसमी, यानी कि हम उसके घर गए, उसको मुंह दिखाई करने के लिए गए थे उसके घर। द ब्राइड इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड एज फेयर एज लाइट, जो उसकी दुल्हन है वो बहुत ही सुंदर है, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ हैड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल आइज, बट हर कम्प्लेक्शन वॉज ए बिट डार्क एंड she was short. Showing her announce, she went inside, saying, "After all, she is only a washerman's. After all, she is only a washerman's bride, not a Brahman's or a Rajput's wife." यानी कि अब जो ये कह रहे थे, उसमें ही ये जो इसकी जो भाभी थी, वो कहने लगी कि चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार तो वो एक वॉशरमैन की ही वाइफ है, यानी कि वॉशरमैन की ही, किसी की ब्राह्मण या किसी राजपूत की ब्राइड नहीं है, दुल्हन नहीं है। द आंट इमीडिएटली restored, "She is no doubt a washerman's bride, but don't people praise ब्यूटी इवन इन ए लोअर कास्ट, यानी लोअर कास्ट। उसकी जो चाची जो थी, उसने कहा चाहे वो वॉशरमैन की ही ब्राइड क्यों ना हो, दुल्हन क्यों ना है, लेकिन जो ब्यूटी होती है, खूबसूरती, यहाँ पे नहीं देखी जाती कौन सी लोवेस्ट जाति में है, कौन किस जाति का है। जो खूबसूरती होती है वो खूबसूरती होती है, वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, वो खूबसूरती किसी भी जाति से क्यों ना आती हो, खूबसूरत ही होता है। द सिस्टर इन लॉ reacted her steps and shot back, "Bring her sister for your son then." This reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek ब्यूटी। जो ये भाभी थी, इसकी नरेटर की जो भाभी थी, वो कहने लगी अगर वो इतनी ही खूबसूरत क्यों न है, तो आप अपने बेटी के लिए क्यों नहीं लाते हो, अपने बेटे के लिए क्यों नहीं लाते हो। फिर उसकी जो बहन है, उसकी जो बहन है, वो अपनी बेटे के लिए लाओ। Elamdin's mother was also our aunt, but to distinguish her from her own aunt, we called her
वॉशरमैन्स आंट। जो इल्मुद्दीन्स मदर थी, नरेटर कहता है कि हम उसको भी आंट कहते थे, लेकिन जब हमें डिस्टिंग्विश करना होता था अपनी आंट और उसमें, तो हम क्या कहते थे, उसको वॉशरमैन की आंट कहते थे। समटाइम्स व्हेन बोथ द आंट्स वुड बी seated together, we giant call the aunties to watch the fun, and both responded simultaneously. It made a burst into laughter. हम क्या करते थे, जब वो दोनों आंटीज़ एक साथ, मतलब दोनों एक ही जगह पे बैठी होती थी, हम क्या करते थे, ये नरेटर कहता है, जो ऑथर है इसका, वो कहता है कि हम फ़न लेते थे, हंसने के लिए करते थे, आंटीज़ बुलाते थे उनको, ताकि वो जैसे ही हम आंटीज़ उनको कहते थे, वो दोनों एक जैसे जल्दी से रिएक्ट करते थे, तो हम हंसते थे। क्या करते थे, हम हंसते थे। For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. 2-3 दिन तक तो उसको स्पेशली ट्रीट किया, लेकिन उसके बाद उसको घर के कामों में लाया गया, घर के काम करने के लिए लाया। One day the washerman woman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch वाटर। एक दिन क्या किया, जो वॉशरमैन की जो मदर थी, उसने अपनी, मतलब कि अपनी बहू को अपने साथ पानी भरने के लिए लाया। द डॉटर इन लॉ हैड ए wheel over her face right down the throat. A pitcher rest on her head and a brand new pitcher on it. जो ये दुल्हन थी, ये जो इसकी बहू थी, इसने घूंघट डाला हुआ था, घूंघट ये नीचे तक इसने मुंह पूरा ढका हुआ था इस घूंघट में। द वेल वॉज नियर आवर हाउस। जो वेल था, जो कुआं था, हमारे घर के पास ही था। पीपल फ्रॉम फॉर एंड नियर कम देयर टू फिल देयर वेसल्स बिफोर going to the well. The 2 women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother and aunt and my sister-in-law. जो ये कुआं था हमारे घर के पास ही था, लोग दूर से भी पास से भी आते थे पानी भरने के लिए। तो जैसे ही ये आ गए, तो इसने, जो इसकी मदर इन लॉ थी, जो दुल्हन की, तो उसने कहा कि मेरी नरेटर की मदर की पाँव छुए उसने, और उसकी आंटी के और उसकी भाभी के। All the 3 ladies of our house blessed हर उन्होंने तीनों ने उसको ब्लेस किया। मे यू एंड योर हस्बैंड लिव टू ए राइप ओल्ड एज। तुम और तुम्हारे हस्बैंड की, मतलब बहुत देर सालों तक एक साथ जियो। बट आफ्टर दे लेफ्ट दे रेज्ड अनदर रिपल इन आवर हाउस। जैसे ही वो चले गए, तो उसके बाद हमारे घर में एक और मसला हो गया। द ब्राइड वॉज such a lovely game like that of a peacock dancing. अब ये क्या, लेडीज़ जो हैं घर की, ये क्या कहने लगी, जैसे ये कितनी अच्छी है, मतलब जैसे कि मोरनी चल रही है। मदर एंड aunt were well meaning women who appreciated others and also where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are dark, but she is so for fear. Praising her like this would amount to saying that कहते हैं कि जो मदर और ये जो आंट थी इसकी, नरेटर की, ये बहुत इसकी तारीफ़ करने लगी, कहने लगे कि जैसे कि मोरनी चलती थी, ये ऐसी है। ये हमेशा करते थे, हर एक को प्रेज़ करते थे, मतलब जहाँ पे, लेकिन कंडमसेशन, मतलब जहाँ पे कंडम करना होता था, मतलब किसी की खिलाफत नहीं करते थे, उनको रोकते थे, इसकी ऐसे मत करो। लेकिन जो ये इसकी भाभी थी नरेटर की, वो हमेशा कहती थी बस मैं ही खूबसूरत हूँ, वो हमेशा यही चाहती थी। इसलिए वो क्या कहने लगी कि जो पीकॉक्स होते हैं वो तो डार्क होते हैं, काले होते हैं,
लेकिन ये तो फियर है, मतलब ये जलती थी, जेलस फील करती थी, किसी और की तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।